दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के फरवरी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है और ये जो इशारा है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस में शानदार तेज़ी आ सकती है। अब आप देख ही सकते हो कि अभी बिजनेस शुरू हो रहा है। आने वाले समय में सारे के सारे बिजनेस एक एक करके शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ पे जो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है एफआईडीआई का रुझान जो बाजार को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। बाजार इस समय ऑल टाइम हाई पे है और क्या आने वाले समय इससे तूफानी शानदार तेजी आ सकती है या फिर यहाँ से एक गिरावट की संभावना बनेगी। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस मजबूत लग रहा है, लेकिन क्या आने वाले समय इसमें उससे शानदार तेजी आएगी जितनी तेजी पिछले दिनों इसने बताई है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में कितना मजबूत है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो कल 74,119 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 33 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.045% की तेज़ी थी। तो बाजार में तो कोई खास तेज़ी नहीं थी, ये बात क्लियरली समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में तेज़ी ठीक थी। यहाँ पे देख सकते हो कि 10,414 के स्तर पे 23 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.23% अपर देख सकते हो बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में क्लोजिंग देखने को मिली है। और जो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, एफआईआई ने जम के खरीदारी की है कल बाजार में, कई महीनों के बाद शानदार खरीदारी। अब आप देख ही सकते हो कि एफआई ने 22,997 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है 7 मार्च को, और सामने 15,693 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 7,304 करोड़ पॉजिटिव है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है पिछले कई समय के बाद। और वैसे इस महीने में उन्होंने 10,128 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो पिछले 2-3 महीनों से वो लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन मार्च महीने में उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है। काफ़ी बड़ी खरीदारी उन्होंने की है और ये इशारा है कि एफआई बाजार में अब लौट आए। दूसरी तरफ डीआई का भी बाजार को पूरा साथ मिला है। काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि एफआई डीआई साथ में बाजार में खरीदारी करते हैं। तो देख सकते हो कि 7 मार्च को उन्होंने 11,886 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,285 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,601 करोड़ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डीआई ने भी बाजार में जम के खरीदारी की और इस महीने में 13,898 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो बाजार में भले तेजी बनी न हो, सेंसेक्स में दौड़ नहीं लगी हो, लेकिन एफआई और डीआई ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। फिलहाल थोड़े से आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में दबाव है, इसी वजह से थोड़े सेंटीमेंट दिख रहे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बाजार से थोड़ी सी बेरुखी किए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 329 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी देख लो कि परसों की 326 के आसपास, और इंट्राडे में 337 की ज़बरदस्त जंप भी लगाई स्टॉक ने। जो लो बना वो 324 का है, यानी इंट्राडे में आपको गिरावट भी देखने को मिली और काफ़ी शानदार तेजी भी देखने को मिली। एक ही दिन में बड़ा अप डाउन देखने को मिला और अंत में 333 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.04% की तेज़ी देखने को मिली। अब बाजार में तेज़ी और बनी होती तो ये स्टॉक और ऊपर जा सकता था। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाएगी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाएगी। और परसों 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाएगी। और कल देख सकते हो कि 4 करोड़ का वॉल्यूम था। एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 324 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 337 का है। 52 वीक का लो 202 का और हाई 348 का है। अब ऊपर के लेवल से मात्र 10 रुपये के आसपास नीचे रहा हाई के हिसाब से, तो बिल्कुल प्रदर्शन अच्छा करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 328 के आसपास था, जहाँ पे 3.3% की तेज़ी बनी। 4 मार्च को स्टॉक आ गया 322 के आसपास, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। और 5 मार्च को देखें तो 321 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.3% की फिर गिरावट हुई। लेकिन 6 मार्च को स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया, 326 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.4% की तेज़ी बनी। और 7 मार्च को स्टॉक 333 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.3% की तेज़ी बनी। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तेज़ी का वातावरण बनना फिर शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखो कि म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं फरवरी के।
तो यहाँ पे 9 म्यूचुअल फंड ने नई फ्रेश खरीदारी की है, सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर बेचे हैं। तो आंकड़ा जो भारी है वो खरीदारों का है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे 15,663 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने यहाँ पे 3,539 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ने 14,166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने 1,636 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ ने 4,857 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ ने 8,142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एल्स टैक्स सेवर ग्रोथ ने 7,237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट लार्ज कैप फंड ने 535 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने 1,689 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट मल्टी कैप एसेट फंड ने 1,455 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 45,894 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम ने 2,917 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड इनकम जनरेशन स्कीम ने 166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट और ये देखिए कॉन्टिनेंटल फंड रेगुलर ने 1,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट वैल्यू फंड ने 1,116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड ने 1,042 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 9,773 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबेको एल्स टैक्स सेवर रेगुलर पे आउट इनकम डस्ट ने 7,154 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबेको वैल्यू फंड ने 1,097 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड ने 2,543 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने 1,677 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और क्वांट्स ESG फंड ने 214 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC बैलेंस एडवाइजर फंड ने 77,011 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम एल्स टैक्स सेवर फंड ने 1,186 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर पे आउट ने 23,572 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम इक्विटी ने 716 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। HDFC टॉप 100 फंड ने 30,979 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। बड़ौदा BNB परिबास ने 2,195 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। सुंदरम डिविडेंड ने 782 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ने 1,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। SBI मैग्नम कॉन्ट्रा ने 560 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी ने 7,406 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आदित्य बिरला सन लाइफ एल्स टैक्स सेवर ने 14,997 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप ने 19,588 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी ने 26,046 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस ने 6,886 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI ब्लू चिप फंड ने 43,272 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। इन्वेस्को इंडिया एल्स टैक्स सेवर ने 2,516 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप ने 6,039 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने 13,344 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को बैलेंस एडवाइज ने 694 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप ने 3,131 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। एडलवाइज ने 301 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने 44,426 करोड़ का बम्पर इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया ने 925 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। एडलवाइज ने 10,349 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। बड़ौदा BNB परिवास ने 1,743 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और कोटक ब्लू चिप ने 7,446 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कोटक डेट हाइब्रिड ने 2,306 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जम के खरीदारी किया। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ है। स्पेशली अगर आप देखें तो क्वांट फंड की तरफ से ज़बरदस्त निवेश हुआ है। इन्वेस्को ने भी बहुत भारी निवेश किया है। और दूसरे HDFC बैंक और कोटक बैंक का भी निवेश अच्छा खासा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। जिस तरह से यहाँ पे खरीदारी हो रही है, म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें, आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न देगा। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 306 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 285 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और हुई तो 264 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 348 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 369 तक स्टॉक जाएगा। तेज़ी और आगे जा रही है तो फिर 390 तक जा सकता है, 400 तक जाने की संभावना है।
तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।